हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक की बातों में। पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप की जब से नई पॉलिसीज़ आए हैं वो लगातार न्यूज़ में आ रहा है। उसकी जो नई पॉलिसीज़ हैं आखिर क्या है उनमें ऐसा जो लोग उसको एक्सप्लॉइट करने में लगे हुए हैं, तो वो सारी बातें आज हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के एंड में हम बताने वाले हैं कि आप व्हाट्सएप के अलावा ऐसी कौन कौन सी मैसेजिंग ऐप्स हैं जहाँ पर आप सिक्योरिटी प्लस प्राइवेसी दोनों चीज़ें अचीव कर सकते हो, और जो सारे फीचर्स व्हाट्सएप देता है वो सारे के सारे फीचर्स आपको दूसरे मैसेजिंग ऐप्स कौन कौन सी हैं जिसके अंदर आपको वो सारे फीचर्स मिल सकते हैं। तो इन सारी ऐप्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो व्हाट्सएप की नई पॉलिसीज़ हैं वो आखिरकार हैं क्या। तो व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग वो जो है अभी तक यूज़र का जो डेटा था वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में व्हाट्सएप के क्लाउड पे स्टोर होता था। तो अभी तक एंड टू एंड इंक्रिप्शन की वजह से कोई भी जो हमारा डेटा था वो लीक होने के जो चांसेस थे वो काफ़ी कम थे, और कोई भी अगर लीक हो भी जाता तो उसको डिकोड कर पाना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन अभी जो नई पॉलिसीज़ आई हैं उसके हिसाब से जो हमारा डेटा है जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन के थ्रू व्हाट्सएप के क्लाउड पे पड़ा हुआ है वो जो डेटा है वो सीधे अब एक्सेस कर पाएगा फेसबुक, यानी जो हमारा डेटा है वो फेसबुक के साथ शेयर होगा। तो इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, होने दो, फेसबुक के पास तो हमारा ऑलरेडी डेटा है, तो नया डेटा ऐसा क्या मिल जाएगा फेसबुक को जो हमें डरना चाहिए। तो बेसिकली अभी तक जो आप किसी को मैसेज भेजते थे, मीडिया भेजते थे, या फिर आप वीडियो कॉल्स या ऑडियो कॉल्स किसी पर भी बात करते थे, वो सारी चीज़ें इनक्रिप्टेड होती थी। लेकिन अभी जब ये डेटा फेसबुक के साथ शेयर होगा तो जो आपका डेटा है वो सारा मॉनिटरिंग कर सकती है फेसबुक। अगर आप बात भी कर रहे हो किसी से तो वो सारी चैट एक्सेस कर पाएगी फेसबुक। तो इससे क्या है कि आपकी जो प्राइवेसी है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का जो रोल था व्हाट्सएप के ऊपर वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। दूसरी चीज़ जो मेन है इसमें वो ये कि आपको 14 फेब से पहले अगर आपने इस जो गाइडलाइंस जो आई हैं उनके अगर उनको एग्री नहीं किया तो आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बेसिकली आपको उसका दूसरा रास्ता है नहीं, आपको सिर्फ एग्री का ही ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। गाइस, कुछ लोग बोलेंगे अब क्या ही फ़र्क पड़ता है, पहले भी फेसबुक का डेटा लीक हुआ था, हमने फेसबुक चलाना तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ा, तो हमारा डेटा अगर लीक भी हो गया हो पहले तो हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो गाइस, ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो इस मेंटेलिटी के हैं कि क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो उनका डेटा अगर ऑलरेडी जा ही चुका है तो उनको आगे ये वीडियो देखने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन आगे जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं कि किस तरीके से आप सिक्योरिटी प्लस प्राइवेसी दोनों अचीव कर सकते हो अपने मैसेजिंग ऐप्स के अंदर, जो मैं बताने वाला हूँ आगे इस वीडियो में। गाइस, इलॉन मस्क ने ट्वीट करके बोला यूज सिग्नल। पहले तो मैंने सोचा कि आखिरकार ये सिग्नल है क्या, थोड़ा सा डिकोड करने के बाद पता चला कि वो एक मैसेजिंग ऐप के बारे में बोल रहे हैं जिसका नाम है सिग्नल। तो आखिरकार ऐसी क्या चीज़ें हैं जो व्हाट्सएप में नहीं है, सिग्नल में है, क्यों लोग व्हाट्सएप को छोड़ के सिग्नल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सिग्नल जो है वो एक ओपन सोर्स मैसेजिंग ऐप है जो कि फोकस करती है आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी दोनों फैक्टर्स पे। ये सारी चीज़ें सिग्नल ऐप के अंदर काफ़ी अच्छी ऑप्टिमाइज़ की हुई हैं मैसेजिंग के साथ साथ। तो जो आपके फीचर्स व्हाट्सएप में अवेलेबल थे वो सारे फीचर्स आपको सिग्नल में मिले। तो सिग्नल को यूज़ करना काफ़ी ईजी है। सिंपली आपको फ़ोन नंबर चाहिए और उस पर आएगा एक OTP, उसके थ्रू आप रजिस्टर्ड कर सकते हो जैसे आप एक व्हाट्सएप अकाउंट रजिस्टर करते हो। इसके आगे का जो UI है वो लगभग आपको व्हाट्सएप के जैसे ही मिलेगा। तो वो सारे फीचर्स जो व्हाट्सएप में ऑलरेडी अवेलेबल हैं जैसे कि वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स, ग्रुप चैट्स, इसके अलावा डिसअपीयरिंग मैसेजेस वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो सिग्नल में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। तो हम बात करने वाले हैं उन फीचर्स की जो सिग्नल एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराता है व्हाट्सएप को छोड़ के। तो जब आप सिग्नल पर रजिस्टर्ड करते हो तो स्टार्टिंग में आपसे एक पिन पूछा जाता है। तो जो पिन है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है आपके जो डेटा है उसको सिक्योर करने के लिए। तो अगर आप वो वाला पिन भूल गए तो आपकी जो चैट्स हैं वो आप रिकवर नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली होता क्या है, जो सिग्नल है वो क्लाउड पे आपकी जो चैट्स है उनको स्टोर नहीं करता है। जो सिग्नल की चैट्स हैं वो स्टोर होती हैं आप ही के डिवाइस में। तो जो आपका डेटा लीक है वो लीक होने से बच जाता है क्योंकि आपका डेटा कहीं भी क्लाउड या थर्ड कंपनी के पास स्टोर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके फ़ोन में स्टोर्ड है। सिग्नल के अंदर कभी भी आप कोई मीडिया शेयर करोगे, फॉर एग्जांपल आप एक फ़ोटो सेंड कर रहे हो, तो उस फोटो के अंदर जितने भी फेसेस आपको दिख रहे हैं उन फेसेस को भी आप ब्लर कर सकते हो। सिग्नल के अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं जहाँ पे आप प्राइवेसी को लेके कंसर्न हो सकते हो। अब एंड टू एंड इंक्रिप्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो व्हाट्सएप के अंदर जो आपकी चैट्स थी वही सिर्फ एंड टू एंड इंक्रिप्शन के थ्रू इनक्रिप्ट होती थी। तो आपका जितना भी मीडिया डेटा है, जितनी भी ऑडियो वीडियो कॉल्स हैं,
इन सब पे इंक्रिप्शन नहीं लगती थी व्हाट्सएप में, लेकिन सिग्नल के अंदर आपकी A to Z सारी चीज़ें इंक्रिप्टेड फॉर्म में होती हैं। अब वो चाहे आपकी ऑडियो कॉल्स हो, वीडियो कॉल्स हो, ग्रुप कॉल्स हो, इसके अलावा आपकी जो चैट्स हैं वो सारी की सारी इंक्रिप्टेड होती हैं। तो सिग्नल के अंदर क्या क्या प्राइवेसीज आपको मिलती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक इनकॉग्निटो कीबोर्ड देखने को मिलता है। तो इनकॉग्निटो कीबोर्ड क्या होता है कि जैसे आप गूगल के जो कीबोर्ड है उसका जब आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे आप जब भी कोई भी वर्ड टाइप करते हो और अगली बार जब सेम वर्ड आप टाइप करते हो तो हाफ टाइप में ही वो सजेशंस में दिखा देता है कि आपने लास्ट टाइम ये टाइप किया था। तो वो जो हिस्ट्री है आपकी वो गूगल कीबोर्ड रख लेता है अपने पास और उसका यूज़ करके वो आपको अगली बार सजेशंस दे देता है। तो इनकॉग्निटो कीबोर्ड में आपकी जो चैट्स हैं वो सेव नहीं होती हैं। तो बात कर लेते हैं कम्युनिकेशंस के ऊपर सिग्नल हमें कौन कौन सी प्राइवेसी देता है। तो पहला है ऑलवेज रिले कॉल्स। इसके अंदर क्या होता है कि जब आप किसी से बात करते हो सिग्नल के ऊपर या किसी भी व्हाट्सएप के ऊपर, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब आप किसी को कॉल करते हो तो आपकी जो लोकेशन है वो रिवील होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करके रखोगे तो जो आपकी कॉल है वो पहले सिग्नल के सर्वर पर जाएगी, वहाँ से उस बंदे को कॉल जाएगी जिसको आपने मिलाया। तो इससे जो आपकी IP है वो रिवील होने के चांसेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन जो व्हाट्सएप में मिलता है रीड रेसिपिएंट्स वाला, इसके बारे में तो आप सबको पता ही है। तीसरा टाइपिंग इंडिकेटर्स। इसमें क्या होता है कि जब भी आप टाइप करते हो तो सामने वाले को टाइपिंग इंडिकेटर्स दिखाई देते हैं कि आप कुछ ना कुछ टाइप कर रहे हो, तो वो आप यहाँ से बंद कर सकते हो। लास्ट है जनरेट लिंक प्रीव्यूज़। तो जो भी आप लिंक कॉपी पेस्ट करते हो तो उसके जो प्रीव्यूज़ जनरेट होते हैं उसको आप बंद कर सकते हो इस ऑप्शन के थ्रू। ब्लॉक्ड यूजर्स तो व्हाट्सएप में भी होता ही है। तो ये थे कुछ फीचर्स जो सिग्नल को व्हाट्सएप से थोड़ा सा अलग बनाते हैं। सिग्नल हमें मजबूर करता है कि कैसे हम व्हाट्सएप को छोड़ के मूव करें सिग्नल के ऊपर, उसके जो प्राइवेसी फीचर्स हैं उनको ध्यान में रख के। तो गाइस वीडियो का कंक्लूजन करते हैं। जिन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता सिक्योरिटी प्राइवेसी को लेके, जिन लोगों को मतलब ही नहीं, जो लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो ऑलरेडी डेटा जो है वो शेयर हो चुका है, हमारा जो डेटा है वो ऑलरेडी फेसबुक पे अपलोडेड है, लिंक्डइन पे अपलोडेड है, यूट्यूब और गूगल हमसे सेम ही चीज़ मांगते हैं, तो इन नई प्राइवेसी पॉलिसीज़ में हमें ऐसा क्या उन्हें मिल जाएगा जो हमारे पास या उनके पास नहीं है। तो होना यही है कि व्हाट्सएप को कोई इंस्टॉल करेगा नहीं, बस हल्ला मचा रहे हैं फालतू का कि जो सिक्योरिटी है, प्राइवेसी है आपकी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा आपके एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। तो ऑलरेडी बाकी जो कंपनीज़ हैं जैसे कि फेसबुक हो गई, गूगल हो गई, ये ऑलरेडी डेटा हमसे कलेक्ट करते हैं ताकि हमें एक पर्सनलाइज एड्स दे सकें, हमारा जो यूज़र एक्सपीरियंस है उसको सुधार सकें। उसके लिए ये कंटिन्यूसली डेटा बैकग्राउंड में वैसे भी कलेक्ट करते ही रहते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है सिक्योरिटी प्राइवेसीज़ में, या जो गाइडलाइंस अभी तक जो व्हाट्सएप ने दी हैं कि वो डेटा फेसबुक के साथ शेयर करेंगे, उनमें ऐसा अभी कुछ नहीं है कि जो ऑलरेडी उनके पास ना हो।